ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज काफी अरसे से ये चर्चा तो है ना कि एक नई अमेंडमेंट आनी है, 27th अमेंडमेंट। इसमें गवर्नमेंट के लोगों ने भी ये कहा कि हाँ आएगी। सब यही समझते हैं कि आएगी, और डिनाइल भी नहीं है। अब उसमें क्या होगा और क्या जरूरत है उसकी, इसके ऊपर खामोशी है। और मैं समझता हूँ, समझ आती है खामोशी क्यों है। हम्म। 26 के ऊपर भी बड़ी खामोशी थी, आखिरी वक्त तक हमें नहीं बताया गया था कि क्या करने जा रहे हैं और कैसे। आपको याद है, जी। चिड़िया भी फेल हो गई थी इसमें। हमें इतनी सख्ती से वो बात रोकी गई थी, मगर हम्म। बाद में ऐसा ऐसा समझ आ गई कि ताल्लुक उसका जो था मेनली जुडिशरी के साथ था। हम्म। अब मेरा ख्याल है आपको पता है कि आखिरी वक्त पे उस वक्त मौलाना ने तावन आधा ही किया, पूरा तावन नहीं किया था। तो जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज जो है उसको खत्म करके और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। हम्म। मगर मेरा ख्याल है वो मामला तय टेम्पररीली तो हो गया था ताकि वो काम आगे चले, मगर परमानेंटली पक्की सोल्यूशन नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि शायद ये मामला अधूरा रह गया था, इसको भी पूरा करेंगे अगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। मगर क्योंकि काम तो चल ही रहा है, तो फिर इतनी अर्जेंसी तो नहीं है उसकी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ काम तो चल रहा है। अच्छा, तो मगर चले बना लेंगे वो, तो फिर हम्म। क्या और क्या हो सकता है जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। जी। क्योंकि ये तो सब तस्लीम करते हैं कि जी आनी है, होगी, हक है, एंड सो ऑन। और ये सारी भाग दौड़ जो हुई है, इसका तो यही मतलब है, नंबर्स गेम वाज इम्पोर्टेंट फॉर 2/3 मेजोरिटी। हम्म। तो इसलिए अब ये इसके ऊपर तो सब चुप है। मगर स्पेकुलेशन हो सकती है, हम्म। थियोराइजिंग हो सकती है। लोग अपने अपने इम्प्रेशंस या अपनी अपनी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। हम्म। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे सोच रही है या एस्टेब्लिशमेंट ऐसे सोच रही है, मगर सोचा जा भी सकता है। तो मैं इसमें थोड़ी सी ऑन दिस बेसिस कि ये मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है कि शायद ऐसे हो। जी। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो, मगर जी। शायद ऐसे हो। इश्यू क्या है इस मुल्क में, हमेशा हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो आया है उसने हैंड पिक चुन चुन के आर्मी चीफ को लगाया है। और ये तारीख से काम ऐसे ही चलता आ रहा है। हम्म। आ, और जब से जमहूरियत आई है और ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। 1988 में मोहतरमा आई तो उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब प्रेसिडेंट थे। आ, और पावर्स उनके पास थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की। हम्म। और वो ही, और उनको सिर्फ ये नहीं थी कि आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट की, उन्होंने उनके पास डिसमिस ऑफ द गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट भी थी, जिसे जियाउल हक साहब लाए थे 58(2)B जी। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जी। 8th अमेंडमेंट जिसे कहते थे। हम्म। और वो फिर इसहाक खान साहब ने इस्तेमाल भी की। उन्होंने अपने दौर में दो आर्मी चीफ लगाए। एक के ऊपर उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया नवाज शरीफ के साथ, फिर दोनों को जाना पड़ गया। हम्म। और दूसरी दफा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिसमिस किया, बेनजीर भुट्टो साहब को एक दफा डिसमिस किया। वो पावर था फारूक लगारी के पास भी, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का और प्रेसिडेंशियल डिसमिसल का। उन्होंने भी मोहतरमा की जो चॉइस थी फॉर आर्मी चीफ वो एक्सेप्ट नहीं की और अपना जहांगीर करामत साहब को लगाया, जो कि उनकी चॉइस थी। और ये मामला चलता रहा 1997 तक। जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने ये प्रेसिडेंट का जो पावर था 58(2)B 13th अमेंडमेंट किया और उसको फारग कर दिया, और सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ चला गया। और वो फिर आगे से उन्होंने सिलेक्ट करना शुरू किया आर्मी चीफ को। अच्छा, हम्म। अब आपने देखा कि वो मसले हल नहीं हुए। जब भी लड़ाई झगड़े होते थे तो गवर्नमेंट डिसमिस हो, फिर फारग हो जाती थी। और आपने आर्मी चीफ सिलेक्ट करने के साथ भी मसला हल नहीं हुआ। और ये एक सोर्स ऑफ टेंशन रही बिटवीन द आर्मी एंड द प्राइम मिनिस्टर। मैं ये समझता हूं कि अब वो सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि जब जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने आते सार उन्होंने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया और ये पावर वापस ले ली अपने पास। और प्लस उस वक्त तो खैर वो आर्मी चीफ थे तो उन्होंने सिर्फ डिसमिसल की पावर ली। हम्म। मगर फिर उन्होंने उन्होंने 17th अमेंडमेंट की 2003 में गालबन, जिसमें उन्होंने 58(2)B अपने हाथ पे वापस ले लिया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जरदारी साहब आए तो उन्होंने 18th अमेंडमेंट करके वो पावर खत्म कर दी। जी। और प्राइम मिनिस्टर के
के पास दे दी पावर टू अपॉइंट द आर्मी चीफ, एंड ऑल्सो जो प्रेसिडेंट की पावर थी टू डिसमिस गवर्नमेंट वो भी खत्म कर दी। मगर आपने देखा मसला हल नहीं हुआ ना। नवाज शरीफ साहब ने फिर सिलेक्शन जो की आर्मी चीफ की, वो आर्मी चीफ के साथ नहीं चल सके और फिर फारग हो गए वन वे और दी अदर। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने भी कोशिश की कि वो अपना आर्मी चीफ लगाए और जिस जो लगा था उसके साथ काम करने की कोशिश करे, तो वो काम नहीं चला, लड़ाई झगड़े हो जाते। तो ये जो मामला रहा है ना आर्मी चीफ का, जब तक ये सियासतदानों के पास ये पावर रही है तो प्रॉब्लम्स ही रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ। प्रेसिडेंट के पास रखे या प्राइम मिनिस्टर के पास रखे, मसला हल नहीं होता। तो ये मामला अब मैं समझता हूँ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस हो गया है, क्योंकि इस स्टेज पे वी ऑलरेडी हैव अ हाइब्रिड गवर्नमेंट, और हाइब्रिड गवर्नमेंट के अंदर वी नो वेयर द पावर कम्स फ्रॉम। ठीक, तो ये अब अनफॉर्चुनेट है ये मामला, जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया है। और ये इमरान खान की गलती है कि एक तरफ अपने पास पावर रखना चाहते थे और गलत इस्तेमाल किया, और अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है जिसके साथ डेडलॉक हो गई है। वो मैं अंग्रेजी का मुहावरा कहता हूँ कि एक तरफ एक इररेजिस्टिबल फोर्स है, दूसरी तरफ एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट है। एक वो फोर्स है जिसे आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो फोर्स है जो कि हिला नहीं सकते। तो अब कैसे इसको हल किया जाएगा? तो मैं ये समझता हूं कि ये पॉसिबल है कि सोच कहीं बन जाए या बन रही है, या शायद ना भी बने, मगर अगर ये पावर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ जी, ये पावर और डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट ये फिर रिवर्ट हो जाए 58(2)B टू द प्रेसिडेंसी, अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ठीक। तो एक मसला एक हद तक हल हो सकता है कि अश्योरेंस मिल सकती है टू दी ऑल आर्मी चीफ्स के एक कैप्रिशियस, एक मूडी प्राइम मिनिस्टर गड़बड़ ना करे और आगे जैसे पहले होता रहा है। मगर इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट भी गड़बड़ कर सकता है ना। तो एक सिविलियन प्रेसिडेंट को, कि सिविलियन प्रेसिडेंट भी होते हैं जी, तो क्या ये मुमकिन है ये पावर जो है ये सिविलियन से ले ली जाए किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और ये कोई ऐसी कमेटी को दे दी जाए या एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दे दी जाए जिसके अंदर सारे चीफ्स रिप्रेजेंटेड हों? तो इस किस्म की चीज हो सकती है। अब आई डोंट नो क्या सोच है, मगर इसके साथ ये होगा कि ये जो कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़े चलते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगे। और अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं तो ये सारी जो टेंशन है इस वक्त बिटवीन एक कैदी और एक लीडर, ये भी खत्म हो सकती है। फिर गारंटीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप अगर एक इलेक्शन, क्लीन कार्ट इलेक्शन कराते हैं और इमरान खान अगर पावर में भी आ जाता है तो उसके पास वो पावर ही नहीं होगी टू डिसमिस द आर्मी चीफ या उसके साथ को पंगा लेने की, और ये मिल के काम हो सकता है और प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड अगर इस किस्म के कोई फॉर्मूले बन जाए या बना ले जाए लोगों के लिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बनाएं,